मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून, जो अवतार और टाइटैनिक मूवीज के डायरेक्टर भी हैं, कहते हैं कि वो 33 मरतबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने अपने कप्तान से ज्यादा वक्त टाइटैनिक पर गुजारा था। यह इंसान सिर्फ अपनी मूवी में एडिटिंग और दुरुस्ती के लिए समुद्र की गहराइयों में चला गया। टाइटैनिक समुद्र की तह में उस वक्त की महदूद टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं डूबा, बल्कि अमले की लापरवाही की वजह से डूबा था। हालांकि उस वक्त टाइटैनिक के कप्तान को खबरदार किया गया था कि आगे आइसबर्ग्स हैं। इसके बावजूद उसने जहाज की रफ्तार को तेज रखा और आगे बढ़ता चला गया और जहाज को क्रैश कर दिया। ओशन गेट आबदोज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2012 में जेम्स कैमरून ने पहला शख्स था जो सोलो आबदोज गाड़ी में समुद्र के सबसे गहरे मुकाम मारियाना ट्रेंच तक जा पहुंचा। कैमरून की आबदोज बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर ने कहा कि कैमरून समुद्र की गहराइयों के राज जानने के बारे में जुनूनी था और घंटों इस बात पर बहस करता रहता था। और ये वह शख्स था जो समुद्र में सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच तक जा पहुंचा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चांद पर उतरना समुद्र की तह पर उतरने से ज्यादा आसान है। और दूसरा, हम मरीख के बारे में अपने समुद्र की तह से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इंसान एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अभी तक समुद्र की मुकम्मल गहराइयों तक नहीं पहुंच सका। टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कहा कि यह वाकया टाइटैनिक की तबाही के मुकाम पर पेश आना मेरे ख्याल में बहुत हैरान कुन है। ये वाकई काफी गैर हकीकी लगता है। एक इंटरव्यू के दौरान सियाहती आबदोज टाइटैनिक के बारे में कैमरून ने बात की, जिसका टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के रास्ते में राब्ता टूट गया था। इसी हवाले से जब गैर मुल्की चैनल पर कैमरून से सवाल पूछा गया तो उन्होंने डाइविंग कम्युनिटी के एक दरीना रुकन की हैसियत से इस सहाने पर अपने ख्यालात पेश करते हुए कहा कि कम्युनिटी के लोग इस आबदोज के बारे में बहुत फिक्रमंद थे। कैमरून ने मजीद कहा कि सबमरीन इंजीनियर कम्युनिटी के मुतअद्दिद टॉप इंजीनियर्स ने कंपनी को खतूत भी लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि वो जो कुछ कर रहे थे वो मुसाफिरों को ले जाने के लिए बहुत तजर्बाती था और इसकी तस्दीक की जरूरत थी। मैं खुद इस वाक़े की टाइटैनिक की तबाही से मुमासलत से हैरान हूँ, जहाँ कप्तान को बार बार अपने जहाज के आगे आइसबर्ग्स यानी बर्फ के तोदों के बारे में खबरदार किया गया था, और फिर भी वो रात को बर्फ के मैदान में पूरी रफ्तार से चला गया और इसके नतीजे में बहुत से लोग हलाक हो गए। हमारे लिए ये भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा अलमिया है जहाँ इंतबाहात पर तवज्जो नहीं दी गई। ये वाकया उसी जगह टाइटैनिक की तबाही पर पेश आना मेरे ख्याल में ये बहुत हैरान कुन है। कैमरून ने मजीद कहा कि टाइटैनिक देखने जाना कोई बड़ी बात नहीं। मैं खुद भी टाइटैनिक के 33 मरतबा दौरे कर चुका हूँ। मजीद इस हवाले से जेम्स कैमरून ने कहा कि जब 18 जून को आबदोज लापता हुई तो वो बहरी जहाज पर थे। जब मुझे मालूम हुआ कि आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो चुका है तो मुझे फौरी तौर पर किसी बड़े हादसे का शुबा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि आबदोज के साथ क्या हुआ होगा जब आबदोज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गैर फ़ाल हो जाए और राब्ता मुनक़ता हो जाए और ट्रैकिंग ट्रांसपोर्टर बेक वक्त नाकाम हो जाएं, तो आबदोज और इसमें सवार लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। याद रहे कि 19 जून को टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए जाने वाली 21 फुट की छोटी आबदोज से हर किस्म का राब्ता मुनक़ता हो गया था, जो शुमाली बहर ओकियानूस की सतह से 2 मील गहराई में मौजूद थी। टाइटैनिक नामी आबदोज अमेरिका में कायम कंपनी ओशन गेट चलाती है, जिसकी खसूसियात के मुताबिक इसे 96 घंटे तक ज़ेरे आब रहने के लिए बनाया गया था। आबदोज में एंग्रो कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनका 19 साला बेटा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हमेश हार्डन और फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नार्जियोलट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रच सवार थे। आबदोज की तलाश के लिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो 5 रोज तक जारी रहा। आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई 22 जून को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खत्म हो गई थी, जिसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जानिब से तस्दीक की गई थी कि लापता आबदोज टाइटैनिक की तलाश के दौरान समुद्र की तह में टाइटैनिक के करीब से कुछ मलबा मिला है। इसके बाद आबदोज की मालिक कंपनी ओशन गेट ने इसमें सवार 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक करती थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की
معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈسکور دی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اب میں آپ سے اسی طرح کی ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔